आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर में गहरी चोट लगने की वजह से मिस्टर व्यास की याददाश्त चली गई। याददाश्त चली गई है, लेकिन डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज तो होगा। है ना, और दवा से दे कोई है जो इनकी मेमोरी वापस ला सकता है। मिसेस व्यास। देखिए, बेहोशी की हालत में भी ये कुमुद का ही नाम ले रहे थे। इससे हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई हादसे के पहले की मेमोरी इनकी वापस ला सकता है तो वो हैं आप। आपको उनके साथ रह के उन्हें पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करनी होगी। आप दोनों के आपस की बीच की बातें, आपके परिवार से जुड़ी हुई हर बात याद कराने की कोशिश करनी होगी। सबसे गहरा संबंध उनका आपसे ही है, इसलिए अब उनके इलाज में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आप ही हैं, हम नहीं। संभल के। सॉरी मिस्टर डैनी व्यास। वैसे हम दोनों की सरनेम एक ही है। वहाँ पूछ रहा था ये घर किसका है? ये घर हमारा है बेटा, और अब तुम इसे अपना ही घर समझो। और मेरा भी तो घर होगा। क्या आप पता लगा सकते हैं कि मैं कहाँ पे रहता हूँ ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं? तेरा घर दूसरे शहर में है बेटा। सफर करने की अभी तेरी हालत नहीं है। तेरी तबीयत में सुधार होगा तो तुझे तेरे घर भेज देंगे। तब तक तो यहीं पर आराम कर और इसे अपना ही घर समझ। और मेरे परिवार वाले बहुत चिंतित होंगे। देखिए, कोई तो आया होगा मुझे लेने के लिए। मेरे अपने बहुत परेशान होंगे इस वक्त। प्लीज मुझे उन तक पहुंचा दीजिए ना आप लोग। बेटा हमें बेटा, तुम्हारे पिताजी लक्ष्मी नंदन व्यास वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उन्हें खबर कर दी कि तुम हमारे घर पे हो। बेटा, तुम
ठीक हो जाओ, उसके बाद अपने घर चले जाना। कबीर, डैनी, बेटा इसे अपने कमरे में, मतलब मेहमानों के कमरे में ले जाओ। जी, थैंक यू। जब उनके इलाज में अगर कोई मदद कर सकता है वो सिर्फ आप ही हैं। क्यों करे शुकुन, उसे नहीं बताना था। उसका तनाव बढ़ जाएगा। कुमुद के बापू, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए ख्याल नहीं रहा। जिसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ हो, उसी के साथ ऐसा क्यों? उनसे ही दूर रहना पड़ता है उसे। सब ठीक हो जाएगा भाभी, बस सिर्फ एक बात का डर है, कुछ दिनों में वो अपने घर जाने की जिद ना करने लगे। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि ऐसे मरीज जब याद करने की कोशिश करते हैं तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा बापू, सरस के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। दीदी जो है उनके साथ। सिर्फ एक एहसास से ही तो पहचान लेते हैं दीदी को, और अब दीदी ही उनकी मदद करेगी उन्हें सब याद दिलाने में। क्यों दीदी? अब ज्यादा समय नहीं है कुमुद, कोई चाहकर भी सरस की मदद नहीं कर सकता। अब सरस की सारी जिम्मेदारी तेरी है। आओ तो नीचे तो आओ। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? ऊपर 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 ऊपर। अब ज्यादा समय नहीं है कुमुद, कोई चाहकर भी सरस की मदद नहीं कर सकता। अब सरस की सारी जिम्मेदारी तेरी है। कबीर, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कबीर वो मजबूर थी। मुझे अब इस बारे में कुछ नहीं सोचना। ये तुम्हारा चार्जर है ना? यहाँ अनुष्का के रूम में। उसने मांगा था मुझसे। और कुछ? रोहित का कोई फोन? नहीं, अभी तक नहीं आया। शायद आ जाएगा उसका फोन। मुझे भी लग रहा है कि उसका फोन आएगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी शक मत होने देना कि हम लोग सब जानते हैं। हम उसी से अविनाश का पता लगाएंगे।
रोहित का फोन। अनुष्का, अनुष्का तुम घबराओ मत। वो जो कहेगा ना सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाना। देखो अनुष्का, हम इसी से अविनाश का पता लगा सकते हैं। तुम बात करो, कुछ नहीं होगा। उठाओ। हेलो। इतनी देर क्यों लगी फोन उठाने में? वो जस्ट टेल मी, वहां किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को शक नहीं हुआ। उन्होंने जब मुझसे पूछा कि तुम कहाँ हो तो मैंने कहा कि तुम्हें किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा है। गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई चालाकी मत करना, वरना तुम्हारे भाई के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत कहो प्लीज। तुमने अब तक जो कुछ भी कहा है मैंने किया है। हाँ, लेकिन कुमुद और सरस तो अभी भी जिंदा है ना, तो अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारे भाई को अभी कुछ दिन और मेरे पास ही रहना होगा। कब तक? आखिर कब तक? तब तक जब तक जो मैं चाहता हूँ वो हो नहीं जाता। तुमने अब तक जो कहा है मैंने किया है। कल राखी है और राखी के दिन मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्लीज। तुम कुछ ऐसा समझ लो कि इस साल राखी है ही नहीं। ऐसा मत कहो प्लीज। अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हम जहाँ भी हो पर राखी के दिन हम हमेशा एक साथ होते हैं। प्लीज, तुमने जैसा कहा है मैंने अब तक वैसा ही किया है। कल के एक दिन प्लीज मुझे उससे मिलने दो, प्लीज। ठीक है, कल बताता हूँ कहाँ आना है। लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी की तो ये आखिरी राखी होगी तुम दोनों भाई बहनों की। समझ गई ना? अभी हर साल पॉकेट मनी बचाकर मेरे लिए गिफ्ट लाता है। पता नहीं इस बार मुझे देख पाएगा भी या नहीं। क्या हाल किया होगा रोहित ने उसका। तुम फिक्र मत करो, कल तक तुम्हारा भाई तुम्हारे पास होगा। ये वादा है हमारा। हाँ अनुष्का, अविनाश अब हमारी जिम्मेदारी है। हम उसे वापस लाएंगे। तुम्हारे पास ना आने का फैसला क्यों किया था जानते हो? तुमसे दूर रहना मंजूर है, पर तुम्हारे बिना नहीं। और डर लगता है कि अपने परिवार के लिए वापस मांगा है तुम्हें भगवान से। अब हम सबको कैसे भूलने दूंगी तुम्हें सब कुछ याद दिलाकर रहूंगी मैं सरस।
वो मैं आपके लिए दवाई और दूध लेकर आई थी। थैंक यू। रात हो गई है, अब आप सो जाइए। अरे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप प्लीज जाइए यहाँ से। सर आप जाइए अभी। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सरस बेटा क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? क्या हुआ सरस? एक मिनट बोलो बेटा, शो थे। ये लड़की कौन? देखिए ये मैं यहाँ लेटा था, ये यहाँ पे लेटने की कोशिश कर रही थी। देखिए हो सकता है कि मैं शादीशुदा हूँ या किसी से प्यार करता हूँ। देखिए आप जो भी हैं, मेरी याददाश्त चली गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस बात आप प्लीज इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। सर ठीक है, अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, तुम सो जाओ। दीदी आप मेरे साथ चलिए। आइए अनु। देखो बेटा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं भाभी से बात करता हूँ। डैनी, कुसुम और अनुष्का है ना उसे संभालने के लिए। लेकिन बुआ जी आपने देखा नहीं कितनी परेशान थी वो। डैनी दोनों कुमुद के साथ है ना। काका मैं उनका सबसे प्यारा देवर हूँ, मेरी बात समझेंगी ना वो। बेटा कोई तो ऐसी बात होगी ना जो तुझे बताना ना चाहती हो। क्यों नहीं बताएंगी मुझे? मैं जा रहा हूँ उनसे बात करने। सीधा सीधा बोलना, तुझे कुसुम के पास जाना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।